नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 5 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस समय CUET UG का जो रिजल्ट है वह NTA की तरफ से 15 जुलाई 2023 को जारी किया जा चुका है। इस समय DU समेत BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का कार्य हो रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरें। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल जिसने पूछा है, अपना नाम इन्होंने नहीं लिखा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम यदि आप कोई सवाल या कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखें। पहला सवाल लेते हैं जो एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर BHU मेन कैंपस में UPSC की तैयारी क्या निःशुल्क कराई जाती है, फ्री में कराया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, BHU में UPSC की कोई भी तैयारी निःशुल्क नहीं कराई जाती है या कोई भी तैयारी जो है यहाँ पर कैंपस में नहीं कराई जाती है। हालांकि UGC नेट JRF की जो तैयारी है यह BHU में निःशुल्क चलाया जाता है। कुछ महीने इसका निश्चित है जहाँ पर आपकी जो नेट JRF की तैयारी है BHU में कराई जाती है और इस तैयारी में आपको सिर्फ सेकेंड पेपर को बताया जाता है, यानी सेकेंड पेपर की तैयारी कराई जाती है। दूसरा सवाल पूछा है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है और उनका सवाल है कि BHU B.Ed का जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो कितना जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि B.Ed का कट ऑफ हर बार बहुत हाई जाता है, यानी मुझे लगता है कि 70% के आसपास या उससे ज़्यादा अगर आपका नंबर बनता है, इतना के लगभग आपका इंडेक्स आता है, तभी आपको B.Ed में एडमिशन मिलने की संभावना होती है। क्योंकि BHU में जो B.Ed का कोर्स होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि VCW और AMPG में ही B.Ed का कोर्स चलता है, VKM और DAV में नहीं है। और इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो मेन फैकल्टी है वहाँ पर B.Ed का कोर्स चलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कट ऑफ हमेशा हाई जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे B.Ed करना चाहते हैं और 70% के आसपास अगर इंडेक्स आपका है तो अब संभावना बनती है कि आपका एडमिशन B.Ed में हो सकता है। यह बात अलग है कि मेन डिपार्टमेंट या मेन फैकल्टी की तुलना में एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो कट ऑफ होता है उससे कम होता है। तीसरा सवाल लेते हैं जो रचना यादव ने पूछा है कि सर मेरा 118 नंबर, इस बार CUET हमने दिया था, उसमें 350 में से 118 नंबर मेरा है। मैं OBC कैटेगरी की हूँ, क्या मुझे VKM मिल सकता है? VKM मेरा एडमिशन हो सकता है? वहीं एक दूसरा सवाल भी एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेरा 170 नंबर यानी 170 है 350 में, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, BHU में BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में मेरे एडमिशन की क्या स्थिति रहेगी? प्रिय विद्यार्थियों, यानी यह जो 2 सवाल पूछा गया या BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस के लिए है, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं पिछले बार यानी 2022 में जो कट ऑफ जारी हुआ था उसके आधार पर अगर मैं एक अनुमान लगाऊं कि इस बार आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले अगर मैं BA आर्ट्स की बात करूं तो BA आर्ट्स में पिछली बार यानी 2022 में जो जनरल का कट ऑफ गया था एफिलिएटेड कॉलेजेस का, और मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में सिर्फ महिला महाविद्यालयों की बात कर रहा हूं जिसमें VKM, VCW और AMPG की बात कर रहे हैं, क्योंकि DAV PG कॉलेज जो कोएड है इसका कट ऑफ इन तीनों कॉलेजेस की तुलना में बहुत हाई जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लड़के होते हैं, लड़कों का एडमिशन या तो BHU मेन कैंपस में होगा FMC में,
अगर वहाँ नहीं होता है तो सीधे वो बच्चे जाते हैं डीएवी में, यानी इसीलिए यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ 3 महिला महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, और इसमें पिछली बार 2022 में आर्ट्स में जो एडमिशन जनरल कैटेगरी का हुआ था 400 में से 207 नंबर 207 पर एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का, यानी 52% जिसका इंडेक्स था उसका एडमिशन हुआ था। वहीं आपका नंबर, जैसे जनरल कैटेगरी में जो सवाल आया कि मेरा 170 170 है तो मेरा एडमिशन हो सकता है नहीं, तो अगर 207 पिछली बार गया था 400 में, तो इस हिसाब से 52% मिनिमम इंडेक्स या कट ऑफ गया था, और आपका 170 350 में है, तो इसके हिसाब से आपका जो इंडेक्स है वो लगभग 49% है। तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार 52% पर एडमिशन हुआ था, आपका 49 है, तो मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि आपका 49% ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग अलग कारकों पर निर्भर होती हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था आर्ट्स में पिछली बार वह 170 गया था 400 में, यानी 43 मिनिमम लगभग गया था कट ऑफ, 43% वालों का एडमिशन हुआ था। तो आपका नंबर 118 है, यानी इस हिसाब से 118 350 में पाया आपने, तो 34% के आसपास आपका नंबर है। तो आपका भी एडमिशन जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस में थोड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि 43% मिनिमम गया था जो कट ऑफ, उसकी तुलना में आपका मात्र 34% है। तो थोड़ी मुश्किल दिख रही है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं अगर हम सोशल साइंस में एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर हम बात जनरल और ओबीसी कैटेगरी आपके नंबर के आधार पर करूं, तो सोशल साइंस में इन्हीं तीनों एफिलिएटेड कॉलेजेस में ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो मिनिमम 217 यानी 217 गया था 400 में, यानी 55% मिनिमम गया था किसमें, सोशल साइंस में। और आपका नंबर क्या है ओबीसी में, आपका नंबर 118 यानी 34% है। तो यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 55% के जगह मात्र 34% आपका नंबर है। जबकि जनरल की बात करूं कि अगर आपका जो एडमिशन था पिछली बार सोशल साइंस में वो 236 मिनिमम गया था, यानी 59% के आसपास इंडेक्स वालों का एडमिशन हुआ था। और चूंकि आपका 170 नंबर है 350 में, यानी 49% बन रहा है। तो 59 के जगह 49% आपका बन रहा है। तो इस हिसाब से भी आपका एडमिशन मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखिए। कभी कभी कब काम हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे भी काम हो जाता है जहां पर पहले से हम किसी भी तरह का उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वही हम चौथा प्रश्न लेते हैं आर्यन का, और आर्यन का सवाल है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या लगाना है। आर्यन जी, मैंने इस सवाल का जवाब पिछले वीडियो में भी दिया था, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, टीसी, सीसी और माइग्रेशन, इसमें से जो भी आपके लिए लागू होता है वो सारे सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड आपको करना है। वहीं विनोद, रेनू और कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस का काम किया जा रहा है, और इस समय आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और यह बात अलग है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस का लास्ट डेट बीतेगा, हो सकता है कि विश्वविद्यालय और एनटीए की तरफ से आपको करेक्शन का कुछ और मौका मिले, जिस दौरान भी आप किसी भी तरह का जो करेक्शन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। वहीं मनीष, रेखा और कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सर मेरा 460 मार्क्स है 600 में बीएससी एजी के लिए,
क्या एडमिशन हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, चूँकि आपका 468 नंबर है 600 में, और पिछले बार बीएससी एजी का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, वह एफएमसी यानी मेन डिपार्टमेंट में 482 गया था, 482 गया था, यानी लगभग 80% कट ऑफ पर एडमिशन पिछले बार मेन डिपार्टमेंट यानी एफएमसी में हुआ था बीएससी एजी में। और आरजीएससी का जो कट ऑफ गया था, राजीव गांधी साउथ कैंपस का जो मिनिमम कट ऑफ गया था 467 यानी 467 यानी 78% पर एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो चूँकि आपका 468 है, इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा बीएचयू मेन कैंपस में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। हालांकि बहुत नियरेस्ट मामला है तो हो भी सकता है, लेकिन आरजीएससी में मुझे लगता है आपका एडमिशन तय है, वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 467 पर हुआ था और 468 नंबर आपके पास है। वहीं अगर हम सुमित सोनी के सवाल को लें, इन्होंने पूछा है कि सर क्या हम अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसका जवाब पिछले वीडियो में दिया था कि आपने जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते वक्त रजिस्टर्ड किया होगा, उसमें किसी भी तरह का अब जो है आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यह काम आप फॉर्म जब भर रहे थे उसी समय कर सकते थे। अब जितने भी तरह की सूचनाएं आपको प्रदान की जाएंगी, आपको इसी मोबाइल नंबर और इसी मेल आईडी पर दी जाएंगी, इसी पर आपको सूचना प्रदान की जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सभी सवालों का सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। और मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिया है, जिनका सवाल मैं नहीं ले पाया हूं, उनके सवालों को मैं अगले वीडियो में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। आपके भी कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप अपना मेल आईडी, अपना पोर्टल हमेशा चेक करते रहें, और साथ ही साथ विस्तृत जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर भी जा कर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।